तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम सिंह और आज हम लोग चर्चा करेंगे यमक अलंकार की। काव्य की शोभा बढ़ाने में यह अलंकार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खैर, देखते हैं कि यह यमक अलंकार होता क्या है। यमक अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हमने पढ़ा है। उसका क्या लक्षण है कि काव्य में एक शब्द दो बार आएगा लेकिन दोनों बार अर्थ समान होगा। जैसे एक कहावत है कि ऊंचे चढ़ के देखा, ऊंचे चढ़ के देखा, ऊंचे चढ़ के देखा, घर घर एके लेखा, घर घर एके लेखा। ऊंचे चढ़ के देखा यानी कि दृष्टि थोड़ी विस्तृत कर ली, सामान्य दृष्टि से देखा, बिना किसी भेदभाव के देखा। तो हमने क्या देखा, क्या पाया कि घर घर की कहानी एक ही जैसी है। कोई घर किसी दूसरे से अलग नहीं है, कोई विशिष्ट नहीं है, कोई तुच्छ नहीं है। तो अर्थ तो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि ये घर घर, ये घर और ये घर, यानी कि यहां दोनों बार जो घर शब्द आया है दोनों बार अर्थ समान है। यहां तो हो गया पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश। लेकिन यही शब्द जब ऐसे आए, यही शब्द जब इस प्रकार आए कि आए तो दो बार लेकिन दोनों बार अर्थ अलग हो, तो वहां यमक अलंकार हो। अब देखते हैं, उदाहरण लेके देखेंगे, स्पष्ट होगा। आपने एक दोहा सुना होगा कि कनक कनकते सौगुनी मादक का अधिकाय, वा खाए बौराए जब या पाए बौराए। अब कनक कनकते सौगुनी, कनक कनक कनकते सौगुनी मादक का अधिकाय, मादक का अधिकार, यानी कि ये कनक जो है, कनक कनकते मतलब ते मतलब से, ये जो कनक है इस कनक से मां दत्ता में जो नशीलेपन में 100 गुना अधिक है। ये कनक इस कनक से, तो अर्थ भी दो होना चाहिए। जब दोनों चीजें अलग अलग हैं तो अर्थ अलग होना चाहिए, लेकिन शब्द एक ही है, लेकिन अर्थ क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। ये कनक का मतलब होता है धतूरा, और धतूरा बहुत ही मादक पदार्थ होता है। एक धतूरे का पौधा होता है, छोटा सा पौधा होता है। आपको ध्यान होगा भगवान शंकर, भगवान शिव को चढ़ाया भी जाता है धतूरा। वो धतूरा बहुत ही मादक होता है, उसको खा लेने से आदमी तुरंत मदमाता हो जाता है, नशे में हो जाता है। तो कवि कह रहा है कि ये जो कनक है ये तो मादक है ही, लेकिन ये कनक जो है इससे 100 गुना अधिक मादक है। क्यों? कि ये कनक तो खाने से आदमी पागल हो जाता है, मदमाता हो जाता है। ये कनक खाने से, यानी धतूरा तो खाना पड़ता है मदमाता होने के लिए, लेकिन ये कनक जो है, ये कनक मतलब स्वर्ण यानी सोना। लेकिन ये कनक आदमी अगर पा ले, आदमी के पास ये आ जाए, सोना आ जाए, स्वर्ण आ जाए, कहने का मतलब है संपत्ति आ जाए, आदमी धनवान हो जाए, तो आदमी पागल हो जाता है, बौरा जाता है, मदमाता हो जाता है। तो कभी कहते हैं कि वाह खाए बौराए जाए। इसको खाने से आदमी बावड़ा हो जाता है, पागल हो जाता है, मदमाता हो जाता है, घमंडी हो जाता है, घमंड में चूर हो जाता है। लेकिन इसको तो खाना पड़ता है, इसको खाने से होता है, लेकिन इसको सिर्फ पा लेने से ही, सिर्फ पाने से ही आदमी इसके खाने से जितना मदमाता होता है उससे 100 गुना ज्यादा मद, अहंकार, घमंड, नशा, दौलत की नशा, इससे 100 गुना अधिक इसको पा लेने से हो जाता है।
इस तरह का जहां भी किसी भी काव्य पंक्ति में जब इस तरह का शब्द, इस तरह के शब्द की पुनरावृत्ति हो बार बार, और दो बार या दो से अधिक बार जब ये शब्द आए और हर बार अर्थ अलग हो, तो वहां पर होता है यमक अलंकार। एक और उदाहरण देखते हैं, हालांकि इसी से स्पष्ट हो गया, लेकिन एक और उदाहरण देखते हैं। आपने एक कविता सुनी होगी कि सारंग ले सारंग चलो, सारंग लेकर सारंग चली, सारंग ले सारंग चलियो, सारंग पूगो आए। यानी कि सारंग लेकर सारंग चली और सारंग बढ़ आए, घिर आए, सारंग पूगो आए। सारंग ले सारंग धरियो, सारंग सारंग आए। तो पहली पंक्ति को लेते हैं कि सारंग लेकर सारंग चलती है, ये है पहला सारंग, दूसरा सारंग, तीसरा सारंग। तो सारंग लेकर सारंग 3 बार आए, सारंग लेकर सारंग चली और सारंग पूगो आए, घिर आए। पूगो आना मतलब घिर आना, छा जाना, घिर आए। तो आप देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अब अगर इन सब का अर्थ हम लोग जो अलग अलग कवि बताना चाह रहा है वो समझ लें, तो तब ये काव्य की जो शोभा है, यह काव्य जो है अपनी पूरी शोभा के साथ हमारे सामने आएगा। और अलंकार का काम ही वही है, शोभा बढ़ा देना काव्य की। तो काव्य, इस काव्य की पंक्ति में 3 बार सारंग शब्द आया है। पहली बार इसका अर्थ होगा सारंग ले, यहां सारंग ले, सारंग लेकर सारंग चलो, सारंग यानी कि यहां हो जाएगा पहला अर्थ इसका घड़ा, सारंग लेकर सारंग चलो, यहां अर्थ हो जाएगा स्त्री या सुंदरी। तो सारंग ले सारंग चलियो, सारंग पूगो आए, और इतने में बादल घिर आए। तीसरा अर्थ होगा इसका बादल या मेघ। तो सारंग ले सारंग चलियो, सारंग पूगो आए। तो सारंग लेकर यानी कि घड़ा लेकर स्त्री चली और बादल घिर आए। तो एक ही शब्द है, 3 बार आया है और हर बार अर्थ अलग अलग है। तो जिस काव्य पंक्ति में इस तरह के शब्द आए, आप पुनरावृत्त हो, उनकी पुनरावृत्ति हो शब्दों की, और हर बार उस शब्द का अर्थ अलग हो, तो वहां पर होगा यमक अलंकार। आशा है आप लोगों को यमक अलंकार ठीक से समझ आया।